हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड से आईसीटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। प्रीवियस एपिसोड में हमने समझा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी किसी कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिक्विडिटी हमने अच्छे से समझ लिया है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा। छोटी रिवीजन के लिए कि एक लिक्विडिटी किसी कैंडल के या किसी प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर प्लेस्ड होती है। ठीक है, ये लिक्विडिटी हमारी वो ऑर्डर्स होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये वो लेवल्स हैं जहां पे ट्रेडर्स अपने ट्रेड का डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन दो तरह से हो सकते हैं, या तो ट्रेड से एग्जिट करने के लिए और या तो ट्रेड से एंट्री लेने के लिए। ठीक है, जनरली हम एज्यूम ये करते हैं किसी भी हाई, चाहे वो कैंडल का हाई हो चाहे वो स्विंग हाई हो, वहां पे बायर्स के ऑर्डर स्टैक होते हैं। ठीक है, सिमिलरली लो साइड पे सेल साइड के ऑर्डर प्लेस होते हैं। और ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये साइकोलॉजी क्या है, इसको आप खुद से यूज करें कि अगर कोई लेवल प्राइस के ऊपर निकलता है तो वहां पे आपका ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा। एग्जाम्पल फिर से, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट किया है, सो इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो वो लॉस में आ जाएगा और वो क्विकली अपने ट्रेड से एग्जिट करना चाहेगा। अगर शॉर्ट ट्रेडर है तो एग्जिट करने के लिए उस अपोजिट में बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर एक फ्रेश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करके कि मार्केट और ऊपर जाएगी और उन्हें प्रॉफिट होगा। दोनों तरह के ऑर्डर हमारे बाय ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर हमारे ऑर्डर प्लेस भी हो सकते हैं एडवांस में, या ये ऑर्डर मार्केट ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट किए भी जा सकते हैं। यानी कि सिंपल चीज ये है, लिक्विडिटी एक ऐसा लेवल है जहां पे ट्रेडर्स अपने इमोशंस के बेसिस पे ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप फ्रेश सब्सक्राइबर हैं और आज ही से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ये लिक्विडिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये लिक्विडिटी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लिक्विडिटी पे होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने रिटेल ट्रेडर की कॉन्सेप्ट को तो हमने बड़े अच्छे से समझ लिया कि उनकी साइकोलॉजी, उनके इमोशंस यहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज होते हैं, किस तरह से वो अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्मार्ट प्लेयर या बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इस लेवल पे क्या करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिर से बाय ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे हमें सारे बाय ऑर्डर्स दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे या बाय ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर मैं एक बिग प्लेयर हूँ और अगर मैं कुछ पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मार्केट में या ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। आप खुद को अब एक बिग प्लेयर या स्मार्ट प्लेयर की तरह ट्रीट करें और समझें। एग्जाम्पल, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं। अगर मैं 100 करोड़ रुपए का स्टॉक खरीदना चाहूंगा तो नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से अपोजिट साइड में उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं एक स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदना चाहता हूं 10 करोड़ रुपए लगा के, तो मेरे पास सामने से 10 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट में सेलर होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसको भी कल थोड़ा सा सैंपल एग्जांपल के तौर पे हमने समझा था। ठीक है, जब बिग प्लेयर को बड़ी क्वांटिटी इन्फ्यूज करना होता है मार्केट में, वो प्लेस को, उन जगह को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यहाँ बाय ऑर्डर किन के लिए बेनिफिट हो सकता है, किन स्मार्ट मनी के लिए हो सकता है। ऑब्वियसली सेलर्स के लिए। अगर स्मार्ट मनी किसी लेवल पे स्टॉक को सेल करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं किसी बड़े क्वांटिटी में, रीजन कुछ भी हो सकता है, किस रीजन से वो शॉर्ट कर रहे हैं, क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं, दैट इज देयर ओन चॉइस।
ठीक है, लेकिन अगर वो सेल करना चाहते हैं तो उनको एक बड़ी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, और वो बड़ी क्वांटिटी उनको कहाँ से मिलेगी? किसी भी बाय साइड की लिक्विडिटी से। बाय साइड की लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल भी हो सकती है, स्विंग हाई भी हो सकती है। सिमिलरली अगर किसी बड़े प्लेयर को सेल ऑर्डर सॉरी अगर किसी बड़े प्लेयर को बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उन्हें स्टॉक को बाय करना है बड़ी क्वांटिटी से, सो ये वो प्लेस को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे ज्यादा क्वांटिटी के सेलर अवेलेबल हैं। मैं अगर 100 करोड़ का स्टॉक को खरीदना चाहता हूं, सो मेरे सामने 100 करोड़ सेलर होना चाहिए। ये 100 करोड़ सेलर मुझे कहाँ मिल सकते हैं? ऑब्वियसली जहां पे सेल साइड लिक्विडिटी होगी। सो इन दोनों एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर बड़े प्लेयर किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, सो वो उस स्टॉक को सेल साइड की लिक्विडिटी से एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर बड़े प्लेयर या स्मार्ट मनी किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उनको जरूरत होती है बड़ी क्वांटिटी में बायर्स की। सो अकॉर्डिंगली वो बाय साइड की लिक्विडिटी को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्रीवियस वीडियो फिर से देखें, उनको अच्छे से समझें, ताकि आपको ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का पता चल सके। ठीक है, सो ये बायर्स और सेलर के बीच में जो खेल होता है, उसमें जो भी ज्यादा बड़ा प्लेयर होता है वो मार्केट को डोमिनेट करता है। और ऑब्वियसली अगर बड़े प्लेयर मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, सो ये हमारा एक सिंपल तरीका है कि हम उनके फुटप्रिंट को फॉलो करें, और कुछ नहीं। अगर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सोचूं कि कितनी लिक्विडिटी है, क्या क्वांटिटी है, कितने ऑर्डर हैं, तो ये हमें कभी नहीं पता चल सकता। ठीक है, इट इज जस्ट एन एजम्पशन कि जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे बाय ऑर्डर हो सकते हैं। आपको इस सवाल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे सेलर भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग और भी तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपको सिंपल एक एनालिसिस बेस कॉन्सेप्ट को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है कि किसी लिक्विडिटी के हाई एंड लो पे ट्रेडर्स क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी का एक क्विकली रिवीजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्विकली हम समझते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो को। जैसा कि कल सैंपल एग्जांपल पे हमने कुछ स्विंग हाईस एंड स्विंग लो को समझा था, मार्क किया था। आइए एक चार्ट पे फिर से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आपको स्विंग हाई स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने में और भी हेल्प हो सके। ठीक है, अब जैसे ये एक मेरा इथेरियम का एक चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखना चाहें, तो सिंपल इसका एनालिसिस हम कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे, किस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये दूसरा स्टॉक को लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो और समझने में भी आपको आसानी मिले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये एक स्टॉक को लेता हूँ, सो इसमें जैसा कि हमने पहले समझा है कि मेरी फर्स्ट कैंडल जो होती है, वो फर्स्ट कैंडल ऑलवेज जो है कंसिडर होती है कि वो मेरी एक लाइव कैंडल है। ठीक है, अगर कैंडल कंप्लीट नहीं है और लाइव चल रही है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अकॉर्डिंगली हम उसके प्रीवियस कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर लिक्विडिटी का मार्क कर लेंगे। अब ये प्रीवियस कैंडल को कौन यूज करता है, या स्विंग हाई स्विंग लो को कौन यूज करता है, ये सारी चीजें हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल हम मार्किंग को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ये प्रीवियस कैंडल का हाई है, तो ये मेरी एक बाय लिक्विडिटी है, या मेरी एक ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, सिमिलरली जब हम प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्क कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को भी आइडेंटिफाई करना है, जिसे हम बोलते हैं लो साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, इसके अलावा मुझे प्रीवियस कैंडल की किसी प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत। ठीक है, ये लिक्विडिटी इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, या मैं स्पेसिफिकली इंट्राडे की बात ना करूं, या मैं बोलूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये लिक्विडिटीज अपना इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, अब आते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने में। पहली कैंडल को हमने जस्ट लाइव माना है कि ये अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम इसको
कंसिडर नहीं करते हैं। सो अगर मैंने ये पहली कैंडल प्रीवियस कैंडल को हाई माना है, प्रीवियस कैंडल के हाई लो को मार्क किया है, सो हमें स्विंग के लिए 3 कैंडल को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, क्या इन तीनों कैंडल में किसी कैंडल ने हाई मुझे डिलीवर किया है या लो दिया है मिड कैंडल ने? सो नहीं। माइन्यूटली देखेंगे तो शायद दिया होगा, बट आप लोग अभी न्यू हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 कैंडल को देखते हैं। इसमें मिड कैंडल ना हाई दे रही है ना लो डिलीवर कर रही है, सो इसको भी फिर हम इग्नोर कर देंगे लेटेस्ट कैंडल को। फिर आगे बढ़ते हैं 1 2 3, अगर ये 3 कैंडल के फॉर्मेशन को हम देखते हैं, सो हमें ये क्लियर नजर आता है कि ये कैंडल जो है लोएस्ट प्राइस डिलीवर कर रही है, और ये भी हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, या इसे हम सेल साइड लिक्विडिटी बोल सकते हैं। इसके नीचे हमारे सेल साइड के ऑर्डर प्लेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, अगर इन तीनों को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे मार्जिनली आप देखोगे एक कैंडल हाई दे रही है, लो दे रही है। सो इस कंडीशन में कोई भी एक कैंडल को हम सिर्फ समझने के लिए एक हाई मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है क्या, कि ये कैंडल भी मुझे स्विंग हाई बनाती हुई दिख रही है, ठीक है, जो कि है हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी। जैसे ही मेरा स्विंग हाई एंड स्विंग लो, लेटेस्ट स्विंग हाई, मैं रिपीट करता हूं, काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन आता है कि हमें सिर्फ लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो की रेंज से ही मतलब होती है, ठीक है। हमें पीछे तब तक जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि मेरे ये दोनों लिक्विडिटी पर प्राइस आ ना जाए, या ये दोनों लिक्विडिटी एक्टिवेट ना हो जाए। ये कैसे होती है ये हम आगे समझेंगे इन सबके रिलेशन के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब कुछ और स्विंग हाई स्विंग लो, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं और मार्क करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 1 2 3, इन कैंडल में कुछ नहीं मिल रहा है, 1 2 3, अगर इन तीनों को कैंडल को हम मार्क करेंगे तो ये प्राइस मेरा स्विंग लो डिलीवर कर रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, इन कैंडल में मिडिल कैंडल कुछ नहीं दे रही है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, अगर इन तीनों कैंडल को हम देखेंगे तो मिड कैंडल जो है मेरी एक हाईएस्ट प्राइस दे रही है इन कंपैरिजन टू राइट एंड लेफ्ट, तो ये मेरा एक स्विंग हाई बन गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, इसमें मिड कैंडल मुझे कुछ नहीं डिलीवर कर रही है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, इन तीनों कैंडल में मिड कैंडल मुझे कुछ डिलीवर नहीं कर रही है। फिर 1 2 3, मिडिल कैंडल यहाँ पे मेरे हाई एंड लो दोनों डिलीवर कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल जो है, इसका लो जो है राइट एंड लेफ्ट के लो से लोएस्ट है। साथ ही साथ इसी कैंडल के हाई में आप देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट के हाई प्राइस से ये हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन का यूज करते हैं, यानी जब किसी भी एक मिड कैंडल में हमारे स्विंग हाई एंड स्विंग लो दोनों बने, तो जनरली उसमें से एक स्विंग को हम इग्नोर कर दें। यानी कि इस कंडीशन में हम दोनों को स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं मार्क कर सकते। यहाँ पे या तो हम इसे स्विंग लो ही बनाएंगे और या तो हम स्विंग हाई बना के रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया है कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो को कैसे मार्क करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी चार्ट को खोलें और चार्ट पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि आप फर्स्ट कैंडल के रेफरेंस से बैक में आते हुए जितने भी स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए दिखते हैं थ्रू 3 कैंडल फॉर्मेशन के, आप उसे मार्क करें ताकि आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने स्विंग हाई स्विंग लो एक्सटर्नल लिक्विडिटीज को मार्क करना सीखा, साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल की भी लिक्विडिटीज को हमने मार्क करना सीखा। अब हम आते हैं, सिंपल समझते हैं कि ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो की जरूरत हमें कहाँ होती है, ठीक है, या प्रीवियस कैंडल का यूज कर सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि प्रीवियस कैंडल की जो लिक्विडिटी होती है वो जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, यानी कि वो अपने शॉर्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करता है कि इस बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर प्राइस निकलने पे अपने ट्रेडिंग का डिसीजन लेता है। एग्जांपल जो प्रीवियस हमने लिक्विडिटी के समझे हैं उस एग्जांपल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे निकलेगा यानी सेल साइड की लिक्विडिटी को एक्टिवेट करेगा, सो अकॉर्डिंगली ट्रेडर यहाँ पे अपने डिसीजन को लेंगे, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, इसको आगे जैसे ही हम
एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के रिलेशन को समझ लेंगे, इसको भी बड़ा ब्रीफ समझेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं स्विंग लिक्विडिटी। दूसरे टाइप में हमारी स्विंग लिक्विडिटी होती है, जैसा कि हमने मार्क किया था, ये स्विंग हाई मेरा था और ये स्विंग लो था हमारा। ठीक है, एक स्विंग हाई से दूसरे स्विंग लो के बीच की लिक्विडिटी जो होती है उसे हम स्विंग की लिक्विडिटीज बोलते हैं। ठीक है, या स्विंग हाई से स्विंग लो के बीच का जो एरिया होता है उसको हम ट्रेडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब हमें एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो मिल जाता है तो ये एरिया स्विंग ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी का एरिया होता है। यानी कि स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं, जब एक साइड के स्विंग की लिक्विडिटी एक्टिवेट कर लेती है या ले लेती है, स्वीप कर लेती है, तब उसके बाद वो अपने ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। वो कैसे डिसीजन लेते हैं वो हम आगे आने वाले एपिसोड में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमने समझा कि हमें लेटेस्ट कैंडल से अपने लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है। बस हमारी ड्यूटी यहाँ पे खत्म। पीछे के स्विंग हाई, पीछे के स्विंग लो की अभी समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब मुझे लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो मिलता है तो इस रेंज को हम एक ट्रेडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आप मार्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेंज बना रहा है, प्राइस रेंज। तो स्विंग ट्रेडर के लिए ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जनरली इसी रेंज पे वो अपने ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें ट्रेड प्लान करना है, एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस प्लेस करना है, तो बेसिस ऑन दिस स्विंग हाई एंड स्विंग लो वो अपने ट्रेड का डिसीजन लेंगे। ये सारी चीज़ों को, इन स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, ये सब कुछ हम धीरे धीरे आगे एपिसोड्स में समझ जाएंगे। ठीक है, सो आज के एपिसोड में हमने लिक्विडिटी को रिवाइज किया है एक बार फिर से, और साथ ही साथ हमने समझी कि हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। ट्रेडिंग रेंज क्या है? अ रेंज बिटवीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो कॉल्ड अ ट्रेडिंग रेंज। दैट इज वेरी सिंपल। हो सकता है कोई इसे कुछ और भी बोलता हो, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने कॉन्सेप्ट को, अपने एनालिसिस को बड़ा सिंपल सा रखना है। ठीक है, जहाँ पे हमने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को अभी समझा। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी बाय एंड सेल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? हाईज पे, किसी भी हाईज पे और लोज पे होते हैं। ठीक है, किसी भी हाई पे या लो पे। ये कौन से हाईज एंड लोज हैं? सो हम आंसर दे सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल के हाई पे और प्रीवियस कैंडल के लो पे मेरी बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी होती है, और स्विंग हाई पे या स्विंग लो पे भी मेरी लिक्विडिटी प्लेस होती है। सो अभी तक हमने टोटल 4 टाइप की एक्सटर्नल लिक्विडिटीज को समझा है। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी है जो ऊपर साइड पे होती है, किसी भी रेंज के ऊपर होगी। जिसमें से फर्स्ट लिक्विडिटी हमने समझी प्रीवियस कैंडल हाई, पीसीएच। दूसरी लिक्विडिटी हमने समझी पीसीएल, प्रीवियस कैंडल लो। तीसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमने समझी स्विंग हाई। चौथी लिक्विडिटी हमने समझी स्विंग लो। ठीक है, प्रीवियस कैंडल हाई एंड प्रीवियस कैंडल लो की लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म ट्रेडर यूज करते हैं। स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्विंग ट्रेडर यूज करते हैं। बिटवीन अ स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो एरिया हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज। ये ट्रेडिंग रेंज स्विंग ट्रेडर के लिए अपने ट्रेडिंग को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट के गेम में आपको एक बड़ा ग्राउंड मिलता है। ग्राउंड बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में एक पिच होती है। ठीक है, बैटिंग आपको उस पिच पे ही करना है, चाहे तो वन साइड पे करना है, चाहे तो दूसरे साइड पे करना है। आप इस रेंज को एक तरीके से अपनी पिच समझ सकते हैं। या तो बैटिंग आप यहाँ पे बाय साइड पे करना है, या तो आपको सेल साइड से करना है। ठीक है, इन बाय साइड और सेल साइड पे ही अपनी बैटिंग का डिसीजन लेना है कि किस तरह से शॉट मारना है, किस तरह से आपको प्ले करना है, किस तरीके से आपको रन मारना है। ठीक है, सो आई होप आज का एपिसोड भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ एनहेंस इंफॉर्मेशन मिली होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज की। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले दोनों एपिसोड में समझ लिया है। ठीक है,
आपको ये वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखना है और समझना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का। किसी लेवल पे होने पे, किसी स्विंग हाई, किसी स्विंग लो पे, किसी कैंडल के हाई, किसी कैंडल के लो पे अगर आप होते तो आप क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेते, ये इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, आप खुद से अपनी साइकोलॉजी को अप्लाई करें और अपनी साइकोलॉजी को अप्लाई करने के बाद एज अ रिटेल ट्रेडर आप सोचें कि अगर प्राइस इससे ऊपर निकलता है सो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, आपको अगर बाय समझ में आता है तो ये आपकी साइकोलॉजी सही ट्रैक पे है, यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी कैंडल के ऊपर आप बाय का डिसीजन ले रहे हैं, यानी आप अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली आपको दूसरे साइड भी सोचना है कि अगर आप एक स्मार्ट प्लेयर होते हैं और आपको ज़्यादा क्वांटिटी से शॉर्ट करना है ट्रेड को, तो आपको अपोजिट साइड में ज़्यादा क्वांटिटी के बायर्स चाहिए। सो ज़्यादा क्वांटिटी के बायर्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, बाय साइड लिक्विडिटी से। सो ऑब्वियसली अगर आप स्मार्ट प्लेयर होंगे, सो जहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं वहां से आप शॉर्ट करेंगे। क्यों शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास एक सफिशिएंट क्वांटिटी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर नीचे सेल साइड पे आप पड़े हुए हैं, सो आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहां से आप बाय करने की कोशिश करेंगे ताकि प्राइस ऊपर जाए और आपको प्रॉफिट हो। अकॉर्डिंगली अगर आप स्मार्ट प्लेयर होंगे या स्मार्ट मनी होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी से आपको लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना होगा, तो आप नीचे से सेल ऑर्डर को पिक करेंगे। ठीक है, सो इस लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट में इतना ही। हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप इन दोनों एपिसोड को, प्रीवियस को और इस एपिसोड को बार बार रिपीट करके समझें ताकि आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। ट्रेडिंग रेंज को हम कैसे मार्क करते हैं, वो ट्रेडिंग रेंज को मार्क करना सीख जाएं। स्टिल अगर आपको कोई और क्वेरी है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंटेंट कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसे फिर से समझना है, तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ थोड़ा सा सिंपल मैनर में। ठीक है, सो वीडियो की कंटेंट में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। एंड ये पूरा एपिसोड या पूरी की पूरी आईसीटी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वन ऑफ द लेटेस्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट है गेमिंग का, जहाँ पे आपको सफिशिएंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।